देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी प्रभृति सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं। वे कभी नरक में जाते हैं और पुनः संसार में भी आते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि पितर कौन से हैं जिन्हें विधि पूर्वक अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया गया पिंड किस प्रकार पितरों के पास पहुंचता है? पितृ क्रिया से संबंध रखने वाले श्राद्ध में कौन पितर भोजन पाने के अधिकारी हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपया निर्णय पूर्वक बतलाइए। तब भगवान वराह कहते हैं, देवी तुम मुझसे जो पूछती हो उसे मैं बताता हूँ। पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पान के जो अधिकारी हैं उन्हें सुनो। पिता, पिता में और परपिता में इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र और तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितर के लिए उन्हें पुण्य पर्व मान लें। उन्हीं अवसरों पर पिंडदान करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। जिन ज्ञानवान पुरुषों को जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वे सभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ त्रिजाति ब्रह्म यज्ञ, कुछ गृहस्थ आश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं पितृ यज्ञ का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। वरारोही, जो लोग सो यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है। तुम्हें मैं ये बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। हव्य एवं कव्य ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में अवस्थ अर्थात उत्तर अग्नि, दक्षिण अग्नि और आवाहनी अग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में मैं ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यों एवं देव यज्ञों में भी पावन रूप से मैं ही व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थों में भिक्षुक, वानप्रस्थी और सन्यासी इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं के निमित्त ही इनकी पूजा करने का विधान है। अब जो व्रती ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के लिए योग्य है उसका निर्देश करता हूँ, जो अपने घर पर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील है, संयमी है, इंद्रिय विजयी है, उदासीन है, सत्यवादी है, श्रोत्रिय है और धर्म का प्रचारक है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्राह मानना चाहिए। जो वेद विद्या के पारगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराना हितकर है। श्राद्ध में सर्वप्रथम देव तीर्थों में अवगाहन करने की आवश्यकता है। पहले अग्नि में हवन कर बाद में विधि का पालन करते हुए पितर के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। देवी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये चारों वर्ण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थ को कुत्ते, मुर्गे, सुअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें, जो अपनी श्रेणी से अलग हो गए हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो सब प्रकार के अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मण को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मण की दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई तो उसे आसुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्राद्धों को मैं बलि को दे चुका हूँ। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पितृ यज्ञों में ऐसे ब्राह्मणों को सम्मिलित ना करे जहां सर्वसाधारण की दृष्टि ना पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन कराएं। मंत्र पढ़कर पितरों का आवाहन करके मंत्र पिंड देने चाहिए। इन पिंडों के अधिकारी पिता, पिता में तथा परपिता में हैं। प्रति मास में अपसव्य होकर इनके लिए तिलोदक तथा पिंडदान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, काश्यपी और अज्या इन नामों का उच्चारण करके सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार पिंडदान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे।
पिंड उनका आहार है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व एवं पन्नग ये सब के सब वायु का रूप धारण करके पितृ यज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध क्रिया के छिद्र पर दृष्टि लगाए रहते हैं। यह निश्चित है जो विवेकी व्यक्ति पितृ यज्ञ करते हैं उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। यही नहीं, अपने इस उत्तम कर्म के प्रभाव से मनुष्य परम पितृ लोकों के अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ते। ऐसा पुरुष नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में पूर्ण समर्थ बन जाता है। देवताओं तथा पितरों की उपासना करने वाला मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी पूरी विधि के साथ द्विजाति वर्ग के पितरों को तृप्त कर सकता है। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तु को अविनाशी मानते हैं। जिनकी पितरों के प्रति श्रद्धा है उनकी भी परम गति होती है। इस प्रकार के ज्ञानी जन मृत्यु के पश्चात सत्य गुण से संपन्न शुक्ल मार्ग में से प्रयाण करते हैं। देवी, जिनके मन पर अज्ञान का आवरण है, जो कृतघ्न एवं प्रचंड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों से बांधकर भयंकर नरक में गिरते हैं। पर जो मानव कल पर्यंत के लिए नरक में पड़े हैं, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध क्रिया कर दें तो उसके प्रभाव से उन प्राणियों की सद्गति हो जाती है। अमावस्या को जो जलाशय में जाकर पितरों के निमित्त बिंदु मात्र भी जल देते हैं, उनसे उनके नरक स्थित पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जो द्विजाति वर्ग के पुरुष पितरों के लिए भक्ति पूर्वक तर्पण, तिलांजलि एवं पिंड पात प्रभृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है और वे सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में गूलर की लकड़ी के पात्र से तिल और जल द्वारा तर्पण की बड़ी महिमा है। पितरों का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों के वचन पर श्राद्ध रखना, श्रद्धा रखना और अपने वैभव के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है। नीले सांठ छोड़ने से जो पुण्य भूमंडल पर होता है, उसके प्रभाव से पुरुष के पितर 66,000 वर्षों तक चंद्रमा के लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। श्राद्ध तर्पण ग्रस्तों के लिए महान धर्म है। चींटी आदि जंगम प्राणी एवं आकाश में विचरने वाले जीव ग्रस्तों के आश्रय पर ही जीवन धारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ग्रस्त आश्रम ही सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसी पर आधारित हैं। इस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रति मास, पर्व तथा प्रदेश निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उसके द्वारा पितरों का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। ग्रस्त के घर में धर्म पूर्वक श्राद्ध करने से जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्नान, अग्निहोत्र तथा विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दानों से भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शीर में प्रविष्ट पितृगण पिता, पितामह एवं परपितामह के रूप से प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कभी अग्नि में हवन न करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुश बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड से पितृदेवों को अजीर्ण हो गया और उन्हें महान पीड़ा होने लगी। नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा लोमहर्षण जी कहते हैं, एक बार व्यास जी के शिष्य वेद वेदांग के पारगामी वैशंपायन राजा जनमेजय के दरबार में गए, पर उस समय राजा के अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहां पधारे हैं और गंगा के तट पर उन्होंने अपने रहने का स्थान बना रखा है। ऋषि मुझसे मिलने आए थे। मेरे ना मिल पाने से एक प्रकार से ये उनका अपमान ही हुआ। इससे जनमेजय चिंता से व्याकुल हो गए। उनकी आंखें कुला उठी। राजा जनमेजय का जन्म कुरुवंश की अंतिम पीढ़ी में हुआ था। अतः वे शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए। उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवान,
मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराज की पुरी कैसी और कितनी दूर में विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। प्रभु, कैसे कर्म किए जाए कि वहां जाना नहीं पड़े। तो वह शम्पायन जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। जिसे जितने ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसको सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उद्दालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योग अभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उद्दालक ने एक दिन रोष में आकर अपने इस परम धार्मिक पुत्र को शाप दे दिया, दुर्मते, तुम यमराज की पुरी में चले जाओ। इस पर नचिकेता ने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उद्दालक से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान धर्मराज की सुरम्य नगरी में जाता हूँ। अब उद्दालक पश्चाताप करने लगे, कहने लगे, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को जो शाप दिया वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं। उस पुरी के राजा वत्सत देव हैं। यदि तुम स्वेच्छा से भी वहां चले जाओगे तो ये महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे। पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्रायः नष्ट हो रहा हूं। नरक का एक नाम पुत्र है। उससे त्राण देने के कारण लड़के को पुत्र कहते हैं। अतः लोग इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप, की हुई तपस्या तथा पितरों का तर्पण, प्राय ये सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुत्र, मैंने सुना है कि सेवापरायण शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राजसमूह, उपासना क्रम में निरत ब्राह्मण, महान तप करने वाला तपस्वी तथा उत्तम दान करने वाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र से पिता को, पौत्र से पितामह को और परपौत्र से परपितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। अतः मैं अपने वंश की वृद्धि करने वाले तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूंगा। मैं इसके लिए याचना करता हूं, तुम यमपुरी मत जाओ। वैशंपायन ने कहा, राजन, मुनिवर उद्दालक की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद नहीं करें। मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊँगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है, उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊँगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। पिताजी, सत्य में बड़ी शक्ति है। वह सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर ही तपते हैं। अग्नि को सत्य से ही दाह शक्ति प्राप्त हुई। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। जगत का हित करने के लिए ही सामवेद सत्य मंत्रों का गान है। सत्य पर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सभी सत्य के रूप हैं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के आरंभ में यत्न पूर्वक सत्य की दीक्षा ली थी। सत्य का आश्रय लेकर और मुनि ने अग्नि को वड़वा मुख में फेंक दिया था। प्राचीन समय में सर्वशक्ति संपन्न संवर्त ने देवताओं पर कृपा करने के लिए संपूर्ण लोगों को आश्रय दिया था। पाताल में निवास करने वाले बलि ने भी सत्य के रक्षार्थ ही बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों से शोभा पाने वाला महान विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चारों अचर से संपन्न ये जगत सत्य से ही शोभा पाता है।
गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियों के जितने उत्तम दृश्यमान पालनीय धर्म हैं तथा 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो धर्म है उसकी यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतः आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। सुव्रत इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तमपुरी को चल पड़ा। तप एवं योग के प्रभाव से शीघ्र यमपुरी पहुंच गया। पहुंचने पर यमराज ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कुछ दिनों बाद उसे वहां से वापस होने की सम्मति दे दी और फिर वह ऋषि कुमार घर आ गया। वापस आए पुत्र को देखकर उद्दालक मुनि ने उसे दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा लिया, उसका सिर सूंघा। उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। फिर उद्दालक ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटे नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि और बहुत से देवता भी पधारे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे, अनेक ऐसे थे जिनका पत्थर से कूटकर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थर से कूटकर अन्न भक्षण करते थे। भक्तों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उस व्रत के व्रती ऋषि धुआं पीकर ही रह जाते थे। समस्त समुदाय उस ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगे। कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे। वे सभी शांत, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे। वे सभी शांत, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियों ने वेदांत का सांगोपांग अध्ययन किया था। जब प्रथम बार यमलोक से आए हुए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा से गए और कुछ महान कौतूहल से ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदय में हर्ष भी भरा था। कुछ ऋषियों के मन में बेचैनी उत्पन्न होगी तथा कुछ लोग संदेशपद बातें करने में संलग्न हो गए। फिर उन ऋषियों ने तप के महान धनी ऋषि कुमार नचिकेता से एक साथ ही प्रश्न पूछना आरंभ किया। ऋषियों ने उसे बार बार संबोधन करके पूछा, वत्स, तुम बड़े विज्ञ और गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी की तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी है? उपस्थित सभी ऋषियों के मन में इसे सुनने की इच्छा है। तुम्हारे पिता तो इस विषय को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। तात, हमारे पूछने पर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उस पुरी से सभी भयभीत रहते हैं। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं। इस माया राज्य में स्थित संपूर्ण जगत लोभ है मोह जनित अंधकार से व्याप्त है। चिंतन तथा अन्वेषण की क्रियाएं तो होती रहती हैं, किंतु जो हित की बात है वह चित्त पर नहीं चढ़ती। यमपुरी में चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है, पुनः उसके कथन का क्या रूप है? मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूप से व्याधियां दृष्टिगोचर होती हैं? कर्म विपाक का स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। विप्रवर, वहाँ का जैसा दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ा हो अथवा श्रवण गोचर हुआ हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूप से जाना हो वह सब का सब विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन करने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजन नचिकेता महान तपस्वी मनस्वी मुनि थे। जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मनुपुत्र ने जो उत्तर दिया, अब मैं वह बताता हूँ, सुनो। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता, कृतघ्नता तथा लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरे की स्त्री का अपहरण करते हैं और सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते हैं, मद्रा पीते हैं, ब्राह्मण का वध करते हैं, व्याज उगाते हैं, कपट करते हैं,
माता पिता और पतिव्रता स्त्री का जो त्याग करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते हैं, कपट भरी बातें बोलते हैं, दूत का काम करते हैं, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते हैं तथा व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते रहते हैं, जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी हिंसक व्रत भंजक सोम विक्रयी स्त्री के ही अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अतः वे उससे पुनः पूछने लगे, ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वे सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगते, आग से जलाने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। विप्र, वैतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता है? रौरव नरक की कैसी स्थिति है? अथवा कोट शामली का क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका क्या कार्य है तथा उनमें कैसा पराक्रम है? वहाँ के दूत किस प्रकार कार्य में उद्यत रहते हैं तथा उनका कैसा आचार है? उनके अपूर्व तेज से आच्छन्न हो जाने के कारण प्राणी प्रायः अचेत सा हो जाता है। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं। वह रज तम से भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। ये किसकी माया है जिसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भुलाकर संसार के चकाचौंध में विहल रहते हैं। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। वत्स, तुमने यमपुरी में जाकर सभी बातें स्वयं देखी हैं, अतः इसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते ही कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वह पुरी 2 परिखाओं से घिरी और सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है तथा अटलिकाओं और दिव्य भवनों से शोभित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहाँ पुष्पोदका नाम की एक नदी है जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उसकी सीढ़ियाँ सोने की तथा बालुकाएं स्वर्ण जैसे रंग वाली हैं। वहाँ विवस्ती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वे परम रमणीय सरितापुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती है मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को शुद्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले हंस आनंद की उमंग में उसके तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती हैं। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट सुगंधपूर्ण और अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का वह सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियां हैं, जिनकी आभा से उनकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई है। ये पूरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान हैं मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हों। यहाँ पुण्य आत्मा मनुष्यों का इन्हीं दरवाजों में प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं, पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोभ में है।
जो आतप आदि से सदा संतप्त रहता है, जो पाप में रत हैं, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं, दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, अविचिमान तथा उच्चावच नाम की खाइयां बनी हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग में प्रवेश होता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों से उसके सभी स्थान पर आ जाते हैं। जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वीतराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि और दाल्की, असीम पराक्रमी महर्षि आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपा शंख, लिखित, अंग्रामणि, भृगु, पुलत्स और पुलह जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहाँ विचार करता है। द्विजवरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों और पितरों को भी मैंने देखा है। वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि है। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उनकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्भव, पालन, संहार उसी के हाथ में है। विश्व की गतियों में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं, वे काल भी वहाँ मूर्त रूप में विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है, न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गीत गाते, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उद्यत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उनकी सम्मति के वे समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, यातुदान तथा मांस भक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर और किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु एवं छोटे छोटे कान, हाथ पैर वालों भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षी, इन सभी से यमराज की पुरी परम शोभा पा रही है।